नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। संकल्प और पूर्णता के बाद कुंजी है समाप्ति। यह खुले लूप और बंद लूप के बीच का फर्क है। अपने व्यक्तिगत या व्यावसायिक जीवन में किसी मुद्दे को समाप्ति तक लाना अनिवार्य है ताकि आप खुश और नियंत्रण में महसूस करें। अगर समाप्ति ना हो, यानी बिजनेस या कोई भी काम अधूरा रह जाए, तो यह तनाव, असंतुष्टि और व्यावसायिक असफलता का प्रमुख स्रोत बन जाता है। यह बहुत ही शारीरिक और भावनात्मक ऊर्जा छीन लेता है। शायद कामकाजी दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है विश्वसनीयता। कोई भी चीज़ आपको इतने पैसे नहीं दिलाएगी या इतनी तेज़ी से तरक्की नहीं दिलाएगी जितनी ये छवि की आप अपने काम जल्दी से, अच्छी तरह और समय पर पूरे करते हैं। आपके लक्ष्य जो भी हो, उन सभी कामों की सूची बनाएं जो आपको लक्ष्य हासिल करने के लिए पूरे करने होंगे। उनमें से हर काम की समय सीमा तय कर लें। फिर उस समय सीमा पर कार्य पूरा करने के लिए हर दिन और हर घंटे काम करें। हर दिन अपनी प्रगति की जांच करें। ज़रूरत के हिसाब से आप अपनी गति तेज या धीमी कर दें, लेकिन याद रखें, आप उस टारगेट पर निशाना नहीं मार सकते जिसे आप देख ही ना सकते हो। आप समय सीमा और पैमानों के संबंध में जितने स्पष्ट होंगे, उतना ही हासिल कर पाएंगे और उतनी ही ज़्यादा तेजी से काम कर पाएंगे। समय सीमा के बिना लक्ष्य या निर्णय सिर्फ बकवास है। इसके पीछे कोई ऊर्जा नहीं होती। यह तो उस कारतूस की तरह है जिसमें बारूद ही ना हो। जब तक आप समय सीमा तय नहीं करते और उसके प्रति समर्पित नहीं होते, तब तक आप अपनी जिंदगी और कामकाज में खाली कारतूस दाग कर रहे हैं। कई बार लोग पूछते हैं, मान लीजिए मैं एक समय सीमा तय करता हूँ लेकिन उस समय सीमा तक लक्ष्य हासिल नहीं कर पाता, तो ऐसी स्थिति में क्या करूँ? जवाब सरल है, दूसरी समय सीमा तय कर लें और अगर ज़रूरत पड़े तो तीसरी भी। समय सीमा इस बात का सर्वश्रेष्ठ अनुमान है कि काम कब तक पूरा कर लिया जाएगा। आप जितनी समय सीमाएं तय करेंगे और उनकी दिशा में काम करेंगे, आपको उतना ही ज़्यादा सटीक अंदाज़ा होता चला जाएगा कि उन्हें पूरा करने के लिए कितने समय की ज़रूरत होगी। इससे आप अपने लक्ष्य को हासिल करने और समय पर काम पूरा करने में उतने ही बेहतर बनते जाएंगे। आपने यह सवाल ज़रूर सुना होगा, हाथी को कैसे खाया जा सकता है? जवाब है, एक बार में एक निवाला। यह उपमा किसी बड़े लक्ष्य को हासिल करने पर भी लागू होती है। आप उस लक्ष्य को कैसे हासिल करते हैं? आप उसे एक बार में एक कदम, एक काम, एक पायदान की तकनीक से हासिल करते हैं। अपने दीर्घकालीन लक्ष्यों को सालाना, मासिक, साप्ताहिक, यहाँ तक कि हर घंटे के छोटे छोटे लक्ष्यों में तोड़ लें। अगर आपका दीर्घकालीन लक्ष्य आर्थिक स्वतंत्रता पाना है, तो इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए यह देखें कि अगले दिन हर घंटे का आप कैसा उपयोग करेंगे ताकि आपके लिए दीर्घकालीन आर्थिक स्वतंत्रता पाना ज़्यादा संभव हो जाए। अगर आप अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं तो यह आसान है। आप जानते हैं कि सारी आमदनी मूल्य बढ़ाने का परिणाम होती है। अपने हर काम पर गौर करें और खुद से पूछें कि आप अपना मूल्य कैसे बढ़ा सकते हैं ताकि आप आज जितना कमा रहे हैं, आपका मूल्य उससे ज़्यादा बढ़ सके। अपने बॉस से पूछें, वह कौन सा काम करता हूँ जो बाकी किसी भी चीज़ से ज़्यादा मूल्यवान है। जवाब जो भी हो, उस काम को ज़्यादा से ज़्यादा करने के तरीके खोजें और उसे करने में बेहतर बनते जाएं। यह बेहद आश्चर्यजनक है कि आप कितना ज़्यादा हासिल कर सकते हैं अगर आप अपने कामों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लें।
समय सीमा तय कर लें और फिर एक समय में एक टुकड़ा काम पूरा करें हर दिन। आपने यह पुरानी कहावत तो सुनी ही होगी, 1 मील की दूरी तय करना मुश्किल है, लेकिन इंच दर इंच यह आसान है। अगर आप अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं तो हर दिन अपने सबसे महत्वपूर्ण कामों में थोड़े बेहतर बनने के तरीकों की तलाश करें। हर दिन 1 घंटे अपने क्षेत्र से संबंधित सामग्री पढ़ें। ऑफिस आते जाते समय ऑडियो टेप सुनें। यदि संभव हो तो अतिरिक्त कोर्स कर लें। ये गतिविधियां आपके करियर को तीर मार्ग पर पहुंचा देंगी। अगर आप हर दिन आत्म सुधार में 1-2 घंटे निवेश करते हैं तो परिणाम पाने की आपकी योग्यता पर इसका असाधारण असर पड़ सकता है। अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो 5 शब्दों का एक सरल फॉर्मूला है: कम भोजन और ज़्यादा व्यायाम। अगर आप थोड़ा कम खाने का अनुशासन बरतें, स्वस्थ भोजन करें और साथ ही पर्याप्त व्यायाम करें तो आप हर दिन 1 औंस वज़न कम करने की लय में आ सकते हैं। आपका वज़न आज चाहे जितना हो, अगर आप हर दिन 1 औंस कम करते हैं तो इसका मतलब है 1 महीने में 2 पौंड। हर महीने 2 पौंड के हिसाब से 1 साल में आपका वज़न 24 पौंड कम हो जाएगा। कुछ ही समय में आप अपने शरीर और भूख की नई आदतें डाल सकते हैं ताकि आपका वज़न कम होता रहे और ज़िंदगी भर आदर्श बना रहे। अगर आप दौलतमंद बनना चाहते हैं तो खर्च की पड़ताल करें। हर दिन 3, 5 या $10 बचाने का लक्ष्य तय करें। इस पैसे को एक बचत खाते में अलग रख दें और इसे कभी ना छुएं। जब बचत की रकम बढ़ जाए तो इसका निवेश किसी अच्छे म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में कर दें। बचत तथा निवेश की दैनिक, साप्ताहिक और मासिक आदत डाल लें और उसे जिंदगी भर कायम रखें। कुछ ही समय में आप वर्तमान से थोड़े कम खर्चे में भी आरामदेह जिंदगी जी रहे होंगे। जब भी आपकी आमदनी बढ़े, बचत की राशि को भी बढ़ा लें। कुछ हफ्तों, महीनों या वर्षों में आप कर्ज से बाहर निकल आएंगे और आपके पास बहुत सारा पैसा होगा जो आपके लिए काम कर रहा होगा। कुछ साल बाद आप आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र बन जाएंगे। धन्यवाद। ऐसी और वीडियो सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।